नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत, मैं सोनू सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम वॉरियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, मैंने ये डिसाइड किया है कि वीक में 4 दिन मैथ की क्लास रखा करेंगे और 2 दिन ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश के लिए वीक में 2 दिन ही काफी है, क्योंकि उसका बहुत छोटा सा सिलेबस है, तो वो सफिशिएंट है। तो आज हम मैथ पढ़ेंगे और मैथ में नंबर सिस्टम पे हम चल रहे थे। तो नंबर सिस्टम में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? नंबर सिस्टम में हमने पढ़ लिया था, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली थी और भाज्य संख्याएं पढ़ ली थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं आज विजिबिलिटी में शायद दिक्कत नहीं होगी, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। देखो, सह अभाज्य संख्याओं को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा मासा के बारे में, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एमसीएम में मासा के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, इसमें क्या है, 2 संख्याएं ली जाती हैं। वे 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे आप लोग। सह अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन नोट कीजिए। वे 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक मासा, इसको शॉर्ट में कह देते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक, एमसीएम भी कहते हैं। वे 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, कैसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। जैसे अब पहले मैं आपको मासा के बारे में बता देता हूं। ठीक है, पहले आपको मासा के बारे में बता देता हूं। तो हेडिंग डाल लीजिए मासा, हेडिंग डाल लीजिए मासा। हेडिंग डाल लीजिए मासा, महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक या मासा कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, क्या कहलाती है? मासा कहलाती है। अब एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके थ्रू आप समझ जाओगे क्या है। जैसे ये हमारे 2 और 4 हैं, इनका हमें क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 और 4 का मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 2 और 4, तो 2 को हम तोड़ेंगे, इसमें 2 गुणा 1, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2। आप इसमें पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमन आ गया हमारा 2, तो इसका 2 और 4 का मासा कितना हो गया? 2। तो 2। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वह 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 को भी काट देगी और 4 को भी काट देगी, और बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, 2 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 को भी काट देगी और 4 को भी काट देगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर देती है। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को क्या कर देती है? विभाजित कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लो, 6 और 12 का ले लो। 6 और 12 में बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 6 और 12 में बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 6 को 2 गुणा 3 करके लिख लो, और 12 है हमारा 2 दूनी 4, 3 12। ठीक है, ये इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया, तो यहां से 2 आ गया और यहां से 3, यानी 6 इसका मासा आ गया। तो 6 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 को भी काट देगी और 12 को भी काट देगी। 6 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो मासा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे
को प्राइम नंबर की। तो हम बात कर रहे थे को प्राइम नंबर की, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याएं हैं। अब को प्राइम नंबर की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, वे दो संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक एक होता है, क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो यहां पे आप चेक करोगे तो 2 और 4 का मासा कितना है? 2 है। 3 और 5 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समावर्तक 1 है। तो ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। 9 और 3 में अगर हम देखेंगे तो 9 और 3 में इसका जो मासा है वो 3 है। कितना है? 3। और 4 और 8 में देखेंगे, 4 और 8 में जो इनका मासा है वो 4 है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा बी ठीक हो जाएगा। एक सवाल मैं और कराऊंगा, फिर और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। निम्न में सह अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए दे रखा है 2,6। ऑप्शन बी है हमारा 3,21। ऑप्शन सी है हमारा 3,13 और ऑप्शन डी है हमारा 4,28। अब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को, पहली बात तो ये आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं आप लोग उसको कमेंट में आंसर देते ही नहीं है। सारी जिम्मेदारी का मेरी है, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप लोग भी मतलब थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बनिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके वीडियो जब आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको भेजना है कि इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो हमारी से अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याएं बताइए, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो वही दो संख्याएं क्या हो जाएंगी? से अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब यहां तक आपके समझ में आ गया हो। इसका आंसर देना है, जरूर देना है। ठीक है, और ये चैनल है मेरा अकेले का नहीं है, आप सबका चैनल है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को जोड़िए जिससे हमारा परिवार बढ़े, स्टडी मेंबर बढ़ सके। क्योंकि एक स्टडी एक ऐसी चीज है जिसमें इस स्टडी के ग्रुप में जितने कंपटीटर ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो कोशिश करिए हर एक मेंबर एक दो मेंबर करके जोड़िए, अपने परिवार को बढ़ाइए। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं हम आरोही क्रम। इसी क्रम में हम क्या पढ़ेंगे? आरोही क्रम। देखो कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनमें भी सवाल बनते हैं। वो कैसे बनेंगे मैं आपको भी बताऊंगा। आरोही क्रम क्या होता है बेटा, ये थोड़ा समझना है। संख्याओं के, इसको डेफिनेशन लिखिए। संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को, संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे हम सीढ़ी पे जैसे हम घर का जीना चढ़ते हैं, तो जो जीना जब हम चढ़ते हैं तो वो होता है हमारा आरोही क्रम। ठीक है, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी जब ऊपर पहुंच जाते हैं, जिस तरह से मतलब शुरुआत करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर, वो होता है हमारा आरोही क्रम। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, कम से ज्यादा की ओर। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है।
आरोही क्रम, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला है हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम संख्याओं का घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जीनेस पे हम चढ़ तो गए, अब छत पे चढ़ने के बाद उतरना भी तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम छत पे ही रहेंगे। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, यानी कि बड़े से नीचे की बड़े से कम, बड़े से छोटे की ओर आना, यानी तो उस क्रम को कहते हैं हम अवरोही क्रम। ये जो क्रम है हमारा, वो है हमारा अवरोही क्रम। अब जो लोग ये सोच रहे थे कि इनसे क्या सवाल बनेगा, अब मैं इनसे ही एक सवाल ऐसा दे रहा हूं, इन आरोही और अवरोही क्रम को मिला के एक सवाल बनता है बेटा एग्जाम में, जो कि मतलब एग्जाम में अच्छे से नहीं होता है। वहां पे गलती कर देते हैं जानते हुए भी कि ये आरोही और अवरोही पर आधारित है। तो आप लोग उस सवाल को देखिए। अंक क्वेश्चन है ये हमारा, अंक 6, 5, 4, 2, 0 को लेकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये 5 अंक दे रखे हैं। अब इनको क्या करना है, इनसे बनने वाली, इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंकों, इन 5 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग और अंतर ज्ञात करना है। तो सोचो आप लोग, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे हल होगा ये सवाल। तो देखिए, ध्यान से देखिए, अंकों को लेकर बनने वाली, बिल्कुल बेसिक है एकदम, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी होगी उनके भी समझ में आ रही होगी। अंकों को लेकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या हमें बनानी है, तो बेटा क्या करना है, इसको उसी मतलब सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे बड़ा अंक पहले लिख दो, उसके बाद ये बाई मिस्टेक या कह लो कि मतलब बाई फॉल्ट बड़ी संख्या के रूप में ये मुझसे लिखी गया है, ठीक है, 65420, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब जो गलती जो होती है, सबसे बड़ी तो बना लेते हैं, लेकिन गलती कहाँ होती है, सबसे छोटी बनाने में होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी अंकों को लेकर
अंकों इस तरह का सवाल यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में आया हुआ है, आप ध्यान दें। अंकों को लेकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी बनानी है तो जीरो को पहले ले लो। सही है गलत है? अगर कुछ विद्यार्थी जीरो पहले ले लेते हैं, मान लो जीरो मैंने पहले ले लिया, 0 2 4 5 6, अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो इसमें जीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अंक मेरे कितने रह गए? 4। और यहीं पे ये मोस्टली क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, यानी कि जीरो अगर हम पहले ले लेते हैं तो हमारी जो संख्या बनेगी वो 4 अंकों की बनेगी, लेकिन हमें लेने कितने हैं? 5 अंक लेने हैं। तो एग्जैक्ट संख्या जो बनेगी वो क्या बननी है? क्लास को शेयर जरूर करना है बेटा, ठीक है? अपनापन दिखाना है तो क्या करना है, इसको दो ले लिया हमने, 2 के बाद 0, फिर 4 5 6, इससे छोटी संख्या बन ही नहीं सकती। यानी कि इन अंकों को लेकर इससे छोटी संख्या बन ही नहीं सकती। अब क्या करना है, इन अंकों को लेकर हमें योग ज्ञात करना है। अब योग तो आप ज्ञात कर ही लोगे, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इन दोनों को सिर्फ ऐड करना है। इसमें भी 5 नंबर हो गए। अगर बाय मिस्टेक आप इस तरह से बनाते तो क्या इसमें 5 अंकों का यूज हुआ? नहीं हुआ। यही मिस्टेक हो जाती है अधिकतर स्टूडेंट से। इसमें केवल 4 ही अंक आए और 4 अंक को लेकर हमें बनाना नहीं है, बनाना है हमें 5 अंक को लेकर। तो यही ध्यान देना है, यही माइनर मिस्टेक्स होती हैं, इन्हीं से हम रह जाते हैं 1 नंबर या 2 नंबर से। तो प्रयास हम करा रहे हैं तो उसको ध्यान दें थोड़ा। इसका योग करना है और उसको जो आंसर आएगा वो कमेंट करना है, ठीक है? अब अगला सवाल इसी टाइप का, वो आपको स्वयं करना है, उसका आंसर भी कमेंट करना है। मैंने क्या कहा था कि आपको मैं भी मेहनत करूंगा और आपसे भी मेहनत कराऊंगा, ठीक है? लेकिन आप लोग मेहनत कर नहीं रहे हो यार, दुख तो इसी बात का है, कमेंट ही नहीं आते, एक आध के कमेंट आते हैं बस। एक होमवर्क लिखिए फटाफट। तीन 4 8 0 2 3 4 8 0 2 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 3 4 8 0 2 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग व अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है? योग व अंतर, योग भी ज्ञात करना है और अंतर भी ज्ञात करना है, ठीक है? 3 4 8 0 2 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग व अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपको करना है, इसका आंसर कमेंट जरूर करना है और क्लास को शेयर जरूर करना है, ठीक है? अब देखो एग्जाम में एक इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मान लो एक अंक, अब ध्यान देंगे, हेडिंग डालिए, एक अंक के अंकों की संख्या, एक अंक के अंकों की संख्या। एक अंक के अंकों की संख्या, एक अंक के अंकों की संख्या कितनी है हमारी? 10।
इसको नोट करो। अब अगला हेडिंग डालना है आपको, दो अंकों के कितनी संख्याएं हैं। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो इसका मतलब यह है, जैसे कि हमारी 10, 11, 12, 44, 28, 88, 99, ये हमारी मतलब इस तरह से दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ये पूछ ले अगर एग्जाम में, तो आपको कैसे फाइंड करना है। तो आप फाइंड करेंगे दो अंकों का सबसे बड़ा नंबर माइनस, अब ये दो अंकों की बात चल रही है, तो एक अंक का सबसे बड़ा नंबर, एक अंक का सबसे बड़ा नंबर। तो बेटा दो अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, दो अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 99 होता है। अगर 100 पे जाएंगे तो वो 3 का हो गया, तो 99 का हो गया हमारा। और एक अंक का सबसे बड़ा नंबर आपके सामने 9 है, तो 9 हो गया। और 99 में से जब 9 जाते हैं तो हमेशा कितना आता है, 90। यानी कि 90 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 2 नंबर की हैं। तो 90 संख्याएं कितनी, मतलब 90 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 2 नंबर की हैं। तो दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 90 संख्याएं हैं। इसको नोट करो। हम तो यही कहेंगे, क्वालिटी को परखो, डिजिटल बोर्ड पीडीएफ पे मत जाओ। जो तुमसे मेहनत करवाए, खुद मेहनत करे, उस पर ट्रस्ट करो। बाकी तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा फोन है, तुम्हारा डाटा है, जहां जहां इन्वेस्ट करो। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ये नोट कर लिया होगा यार तक। अगर एक एक विद्यार्थी भी एक एक को जोड़ेगा तो बहुत जल्दी हम बड़ा रूप धारण कर लेंगे। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या होगा, 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर माइनस, अब 3 अंक की बात चल रही है तो 2 अंक का सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर। तो 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999। और 2 अंक का सबसे बड़ा नंबर अभी हमने पढ़ा ही था, 99। तो कितना आंसर हो गया, 900। यानी 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं जो कि 3 अंकों की हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए 4 अंकों की, तो 4 अंकों की अब आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, 4 अंकों की कैसे निकालोगे, 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर माइनस 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर। 5 का पूछा जाए तो 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर माइनस 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, इस तरह से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 900। 900 क्या है, ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि 3 अंकों की संख्याएं अगर पूछी जाए तो उनकी संख्या हमारी 900 है। इसको नोट कर लीजिए।
4 अंकों की आपको निकालनी है और इसका आंसर मुझे भेजना है। ये क्वेश्चन लिखो फटाफट। 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ये आंसर मुझे भेजना है। कितने लोग सीरियस हैं ये पता चल जाएगा। 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 4 अंकों की कितनी संख्याएं, इसका आंसर भेजना। सेम उसी तरह होगा जैसे मैंने कराया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इकाई के अंक के बारे में। अब हेडिंग डालो, इकाई का अंक ज्ञात करना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है, इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन बनता है, एक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, और एक हमारा इसमें एडिशन मतलब दे देगा या माइनस करके दे देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो तीनों की चर्चा हम करेंगे। पहले ले लेते हैं सिंपल तरीके से। आज केवल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम मंडे से, क्योंकि आज हमारी मैथ की क्लास का लास्ट डे है। कल हिंदी और ग्रामीण परिवेश होगा। तो ये हमारा कोई नंबर है, ये हमारी कोई कितना भी बड़ी कितनी संख्या है, इसमें एक क्या है, हमारा इकाई का अंक है। बात हमेशा इकाई के अंक की होती है। इकाई का अंक ही पूछता है, बहुत रेयर केस में 2.5 का अंक पूछा जाता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या पूछा जाता है, इकाई का अंक पूछा जाता है। तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, इकाई के अंक पे ही रहेगा। और इकाई का अंक क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, और समझ लीजिए। इसमें ये इकाई का अंक है, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, ये क्या है, हमारा इकाई का अंक है।